स्टेलेंटिस वो कंपनी जो कि भारत में जीप और सिट्रोएन दो ब्रांड जो है वो ओन करती है, मतलब ग्लोबली वही ओन करती है। लेकिन जीप और सिट्रोएन के साथ में उनका प्लान है कि लीप मोटर को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि उनका एक और ब्रांड है। एटलीस्ट 20% के आसपास ओन करते हैं, अगर कंप्लीटली ओन नहीं भी करते हैं तो। क्या है लीप मोटर, ये कौन सी गाड़ी है, क्या ये इंडिया आ रही है या नहीं आ रही है, आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, क्या कुछ चीज़ें मिलती है, उन सब चीज़ों की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है लीप मोटर की C10। लीप मोटर एक चाइनीज इलेक्ट्रिक कार ब्रांड है। तकरीबन 10 साल से गाड़ियां बना रहे हैं और प्रॉफिटेबल है। लेकिन स्टेलेंटिस ग्रुप ने लीप मोटर के साथ में एक और कंपनी खोली है जिसका नाम है लीप मोटर इंटरनेशनल। उसके अंडर स्टेलेंटिस कई इंटरनेशनल मार्केट में जाके लीप मोटर्स की गाड़ियां बेचेगी। आज जब मैं ये पार्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो का, तब जीप, सिट्रोएन और मासेराती वाली कंपनी स्टेलेंटिस ने इंडिया मार्केट में लीप मोटर्स को लाने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। तो देखते हैं कि ये लीप मोटर्स की C10 क्या कुछ ऑफर करती है और जब इंडिया में आएगी तो क्या कुछ देखने को मिलेगा। ओके जी, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी कुछ ऐसी दिखती है, वेल ये की कार्ड जरूर दिया गया है यहाँ पे, बट इस गाड़ी की चाबी भी आती है। मेरे पास में मौजूद नहीं है, लेकिन इससे ही खोल बंद कर सकते हैं और गाड़ी चला सकते हैं, तो मैं इसी से काम चला रहा हूँ। लेकिन लीप मोटर जो है वो कई तरीके की लीप्स तो ले चुका है अपने पहले कुछ प्रोडक्ट से ही। ये एक्चुअली फर्स्ट प्रोडक्ट था लीप मोटर का, जो उन्होंने चाइना से बाहर बेचने के लिए बनाया था और काफ़ी सॉर्टेड, काफ़ी सही लग रहा है। एक प्रॉब्लम इस प्रोडक्ट की कि ये बहुत बड़ी गाड़ी है, लगती नहीं है बड़ी, ठीक है। अगर आप इधर देखोगे तो आपको फील आएगी कि एक्चुअली दिस इज़ वेरी बिग। 4.7 मीटर है, 2.82 जो है आपके पास में मीटर का व्हील बेस है, इज़ वेरी बिग। इनफैक्ट इन्होंने टायर व्हील्स भी ऐसे चूज़ किए हैं जो बड़ा दिखते नहीं है, बट ये 20 इंचेस के व्हील यहाँ पे लगे हुए हैं। अभी नज़दीक जाके जो इसके बारे में भी बात करेंगे, तो गाड़ी बड़ी दिखती है बट है बट दिखती नहीं है। ये एक तरीके का नेगेटिव पॉइंट हो गया है। लेकिन अच्छी बात क्या है, दिस लुक्स वेरी नॉर्मल कार लाइक। ऐसा बहुत ही अजीब सी या ऐसा ओल्ड डिज़ाइन नहीं है कि कुछ फ्लैशीनेस, ऐसा बहुत ही सटल अच्छी डिज़ाइन जो है वो इस गाड़ी की लगती है। यानी मतलब मुझे पर्सनली पसंद है, बाकी तो आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे DRL है, यहाँ पे बीच में लाइट जो है वो दी गई है। इधर आपके पास में नीचे की तरफ फॉग लाइट जो है वो दी गई है, और फ्रंट में कोई भी पार्किंग सेंसर वगैरह नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक 360 डिग्री का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसके अलावा जो है फ्रंट में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, गाड़ी में ADAS फंक्शंस वगैरह है, तो रडार जो है वो भी प्लेस्ड है। इनफैक्ट यहाँ पे जो है फ्रंट ADAS जो भी दिख रहा है, ये आपके पास में फ्रंट ADAS का कैमरा दिख रहा है। ये आपके पास में रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो भी यहाँ पे है। दीज आर स्मॉल वेव रडार्स, जो कि आसपास के मिलीमीटर वेव रडार्स बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, वो यहाँ दिए गए हैं। एक बार की ऐसे ये देखो, ऐसे हिलता है तो लगता है कि ऐसा कुछ नहीं, ढांचा बना दिया और यहाँ पे कैमरा देना था पर दिया नहीं, बट ऐसा सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे आपके पास में 20 इंचेस के व्हील दिए गए हैं। डनलप के टायर्स यहाँ पे लगे हैं, अच्छे टायर्स हैं ये। 245 R20 ये साइज़ दिया गया है। और नेपाल में मैं इसको चला रहा हूँ, यहाँ के हिसाब से टायर जो है काफ़ी पतले माने जाएंगे, क्योंकि गड्ढे हैं, लोग ऐसे दौड़ाते हैं गाड़ियाँ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट अभी तक तो जो है फटा नहीं है, तो मेरे ख्याल से सही चल रहा है टायर जो है, उसकी साइड वॉल स्ट्रेंथ अच्छी है। ये 360 डिग्री कैमरा यहाँ पे है, और आपके पास में लॉक करोगे तो फोल्ड एंड फोल्ड जो है वो भी डेफिनेटली होता है। देयर इज दिस डिप्रेशन जो यहाँ दिया गया है, ये बेसिकली ऐसे बाहर निकालने का काम आता है, नॉट लाइक अनलॉक करने का काम आता है, ठीक है। गाड़ी अभी अनलॉक छोड़ी है मैंने, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये दिखाना था। AC 11 किलोवाट सपोर्ट करता है, 7 किलोवाट के साथ में आती है गाड़ी। DC आपका सपोर्ट कितना करता है, इसके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन कहीं मिली नहीं। मेरे ख्याल से 95 या 99 ऐसा कुछ सपोर्ट करता है। एंड अलॉन्ग विद दैट ये पर्टिकुलर गाड़ी जो है V2L व्हीकल टू लोड फंक्शन जो है वो भी सपोर्ट करती है। 6 किलोवाट से रिटर्न देती है। रियर डिस्क भी है, चारों तरफ डिस्क है। गाड़ी काफ़ी हैवी है, बिकॉज 70 किलोवाट आवर का बैटरी पैक नीचे है, ऑलमोस्ट 70, लाइक 69.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक नीचे लगा हुआ है। इनफैक्ट बैटरी पैक से रिलेटेड भी बढ़िया कहानी है, बताता हूँ मैं आपको। बट रियर में दिस इज ऑल कनेक्टेड। ये अनफॉर्चुनेटली अभी ऊपर पेड़ पे बैठे उस शिकारी ने किया है, जो वहाँ ऊपर बैठा है, तो ये मेरे ऊपर ना कर दे, तो मैं थोड़ी देर में हट जाता हूँ। यहाँ पे C10 यहाँ लिखा हुआ है। अगेंस्ट दिस वाज द फर्स्ट कार जो कि उन्होंने बाहर बेचने के हिसाब से बनाई थी। एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ, पीछे भूल जाऊँ उससे पहले। यहाँ पे मतलब रियर कैमरा वैमरा तो चलो दिया ही गया है, ये ऊपर हो जा भाई। आपके उसमें सेंसर्स यहाँ पे है, अल्ट्रासोनिक, और कैमरा जो है 360 डिग्री वाला यहाँ पे है। ये पीछे काफ़ी बड़ा बूट स्पेस जो है वो आपको दिखता है। नीचे और बूट स्पेस आपको दिया गया है। देयर इज़ नो टायर, जो कि एक्स्ट्रा, मतलब ऐसा बोलते हैं ना अपन, स्पेयर टायर, ऐसा कुछ नहीं दिया गया। बट ये सिचुएशन यहाँ पे। सबवूफर यहाँ प्लेस है, शेड भी जो है वो ऑप्शन है आपके पास में यहाँ लगाने का, और कोई भी 12 वोल्ट का सॉकेट वगैरह कुछ भी जो है यहाँ दिया नहीं गया। देयर इज दिस स्पेस जो कि आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे इट फील्स की डुअल स्टेप एडजस्टमेंट जो है वो इसको दिया गया है।
लेकिन वो आपको आगे से बेहतर समझ में आएगा। यहीं से दिखा दूँ, आगे से दिखाऊंगा, दिया गया अगर मैं भूल जाऊँ तो याद रख लेना। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है तो वो भी जो है बंद चालू हो जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा था, देखो लीप मोटर की ब्रांडिंग यहाँ की इंटरेस्टिंग सी। मैं बात ही कर रहा था कि CATL नाम की कंपनी है जो कि चाइना में सबसे बड़ी इन टर्म्स ऑफ बैटरी प्रोवाइडर, BYD भी है। और उसके बाद में एक आता है CALB मेरे ख्याल से, या CLAB, ऐसे कुछ बैटरी प्रोवाइडर है, CBAL हो सकता है, डोंट कोट मी ऑन दैट। वो चाइनीज़ एविएशन सप्लाई करते हैं, तो CABL नाम होगा उसमें, प्रॉब्ली चाइनीज़ एविएशन बैटरी लिमिटेड, ऐसा कुछ नाम होगा। तो वो जो है वो भी इस पर्टिकुलर गाड़ी की बैटरी सप्लाई करते हैं। LFP बैटरी आती है। हालांकि लीप मोटर जो है कुछ कुछ CATL की बैटरी भी यूज़ करता है अपने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह के लिए, बट इसकी बैटरी जो है वो सप्लाई करते हैं। तो दे आर थर्ड बिगेस्ट प्लेयर इन चाइना। ग्लोबली तो शायद 7th होंगे बैटरी वगैरह के मामले में, बट दे आर बिग। आप जो कार्ड, इस गाड़ी में एक ही प्रॉब्लम मुझे लगी कि कार्ड आपको यहाँ टैप करना पड़ता है। और भी कुछ गाड़ियों में हमने देखा है लॉक एंड लॉक के लिए आपको RVM पे टैप करना पड़ता है, बट अच्छी चीज़ या और ज़्यादा चलन वाली चीज़ जो है यहाँ टैप करने वाली है। खैर नहीं होता है। फिर ऊपर से एक और प्रॉब्लम जो कि इंडिया में भी कुछ गाड़ियों में ऐसे करो और ऐसे खींचो, बट हम खींच लेंगे भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि गाड़ी जो है अंदर से इंटरेस्टिंग हमें लग रही है। थोड़ा सा यहाँ पे कागज़ पड़ा है जो कि मैं पीछे की तरफ फेंक देता हूँ, आई कलेक्ट लेटर। इंटीरियर में क्या चीज़ें कैसी है वो मैं आप देख लेता हूँ, और उसके बाद में जो है आपको बाकी चीज़ों की बात करते हैं कि क्या सिस्टम कैसा चल रहा है। देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो ये लीप मोटर का लोगो है, मैं बताना भूल गया आपको, थोड़ा अलग सा है। और आपके पास में जो अंदर फिनिश दी गई है, इट फील्स वेरी डिफरेंट, ऐसा बहुत ही अलग सी और ऐसा मोनोटोनस सी फील आपको लग रही है। बट ट्रस्ट मी, एक भी जगह ऐसी नहीं है जो आपको फिट एंड फिनिश का इशू लगेगा। एकदम ऐसा मस्त फिनिशिंग जो है वो ओवरऑल दी गई है। हाँ, आपको ओवरऑल ऐसा डिज़ाइन में मज़ा नहीं आएगा, आपको लग्जरी टाइप बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा, आपको लगेगा यार ये थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता चाइनीज़ टाइप, या ऐसा बच्चे ने किसी, बच्चे तो नहीं मतलब, बट इतना बहुत ऐसा मजे हुए डिज़ाइनर डिज़ाइन नहीं किया इंटीरियर, वैसी फीलिंग आ सकती है। बट स्टिल इट्स ऑल गुड क्वालिटी। सॉफ्ट हियर ही बीच में ऑब्वियसली हार्ड दिया गया, और दिस इज ऑल्सो नॉट लाइक वेरी हार्ड। ओवरऑल फिनिश जो है वो बहुत अच्छी है इसकी। दिस पर्टिकुलर पार्ट यहाँ तक सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा ओवरऑल क्वालिटी जो है इस गाड़ी की है, एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। इधर भी जो है सॉफ्ट टच मटीरियल वगैरह जो क्वालिटी वगैरह यूज़ की गई है वो बहुत बढ़िया है। एनीवे, इधर आपके पास में डोर हैंडल है, और ये जब खींचोगे तो वेलकम के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से सीट भी चली जाती है। और मैं इधर आपको दिखाना चाहता था, कुछ भी चीज़ नहीं है इधर। AC वेंट दिए गए, बट उसके कंट्रोल भी जो है यहाँ पे नहीं दिए गए, कुछ भी चीज़ यहाँ पे नहीं दी गई है। दिस पर्टिकुलर स्टीयरिंग व्हील, ये जो है आपके पास में एडजस्ट अगर आपको करना हो तो वो जो है एडजस्टमेंट आपका ऐसा है कि इधर अगर आप देखोगे ना तो ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक भी तो था ही, एंड दिस वॉज, हाँ हो नहीं रहा था, मैं कहा टेलीस्कोपिक था पक्का, तो मैं सोचा ये कैसे जो है पॉसिबल है कि हो नहीं रहा है। एनीवे, तो दिस इज टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट पॉसिबल स्टीयरिंग। मैं सीट अपनी पूरी पीछे चलता हूँ ताकि मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि इन्होंने टेस्ला को काफ़ी कॉपी करके वहाँ से इंस्पिरेशन ड्रॉ करी दिखती है, इसलिए थोड़ा बहुत कुछ जगह मज़ा नहीं आ रहा है। और वो जगह यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन, यहाँ पे दरवाजे लॉक अगर आप करने हो अनलॉक करने हो, ये कस्टमाइजेबल बटन है। करंटली ये सेट हुआ है किस पे, हाँ 360 डिग्री कैमरा पे। ये आपके पास में इधर उधर 2 बटन और ऊपर नीचे करोगे तो भी पॉसिबल है, डिपेंडिंग क्या करना चाह रहे हो आप उस पर जो है वो सेट किया गया है। एक और मैं पीछे आता हूँ, जैसे अभी करंटली जो है आई थिंक ट्यूनिंग पे सेट किया गया है, और ये वाला पता नहीं किसी पे सेट नहीं है, स्क्रॉल करने का काम आ जाएगा। इधर वाला जो है ये पर्टिकुलर ब्लूटूथ, और ये ट्यूनिंग से सेट है, और ये आपके पास में मीडिया वॉल्यूम जो है उस पर सेट है, वॉइस कमांड। और यहाँ पे जो है आपके पास में जो MID है उसमें कंट्रोल करने के लिए चीज़ें सेट है। बट इससे पहले मैं भूल जाऊँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पे आपके पास में विंडोज़ रोल अप रोल डाउन का सिस्टम जो है वो आता है। 1 टच रोल अप रोल डाउन सारी विंडोज़ में आपको मिल जाती है, तो भी एक बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है, और ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, दिस इज़ अ कैमरा, यस दिस इज़ अ कैमरा। इन फैक्ट आई विल ब्लॉक दिस, एंड इफ आई ब्लॉक दिस, ये देखो वार्निंग आ गई, मैं क्लिक करूँगा इससे पहले भाग जाएगी वार्निंग। हाँ, DMS कैमरा ब्लॉक जो है यहाँ पे मैंने ये कर लिया। अब मैं जैसे ही हटाऊँ थोड़ी देर में ये वार्निंग हट जाएगी, क्योंकि मैंने उसको छोड़ दिया है। एनीवे, उसके अलावा एक चीज़ और, यहाँ पे ये जो MID है इससे रिलेटेड कुछ बटन दिए गए, तो ये बटन इससे रिलेटेड कुछ फंक्शन दिए गए हैं। बटन अगर आपको मैंने बताया था वो अगर आप ध्यान हो तो अगर आप दबाओगे तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, नेविगेशन, म्यूज़िक जो आपको चल रखा है, एंड दिस ये पर्टिकुलर ट्रिप जो है उससे रिलेटेड डेटा है। उसके अलावा और कुछ यहाँ पे नहीं है। बाहर का टेम्परेचर, क्या मोड पे आप हो गाड़ी का, बस ऐसा फोटो टाइप दिखाता है। PRND वट एवर मोड यू वांट द
कार इन, आई मीन यू हैव द कार इन, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में स्पीड लिमिट जो भी कैमरा रीड कर रहा है, ओडोमीटर और कितनी गाड़ी चलेगी वो यहाँ पे दिया गया है। कितनी चलेगी क्या सब होगा उसका भी मैं अभी बात करूँगा, बट उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील का फील वगैरह बढ़िया है, कोई भी इशू वहाँ पे नहीं है। लेट्स जंप ऑन दिस स्क्रीन बिकॉज इन सब चीज़ों के अलावा जो मैंने आपको बताया ना कुछ ज़्यादा है नहीं गाड़ी में, एक्चुअली है। मैं सॉरी, सबसे पहले तो मैं चाबी जो है वो लगाता हूँ ताकि मैं गाड़ी ऑन कर पाऊँ। ये बोल भी रहा था बेचारा, प्लीज़ ब्रेक ब्रेस जब आप यहाँ चाबी रख दो तो यहाँ रखने से ऑन हो जाता है, उसके बाद आप रिमूव कर सकते हो, आपको जैसे फ़ोन रखना चार्ज करने के लिए तो आप उसको जो रख सकते हो, क्योंकि ऑथेंटिकेट अब हो गया ना मामला हमारा, तो हम चीज़ें कर सकते हैं इधर उधर। एनीवे, तो मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ तो ठीक है। इधर आप जो देख पा रहे हो ये सारे कंट्रोल है आपके रेन सेंसिंग वाइपर से रिलेटेड, और यहीं से हाई बीम, लो बीम और इंडिकेटर वगैरह जो है उसके भी कंट्रोल आते हैं। और ये जब आप डालते हो तो गाड़ी जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली मोड चेंज करती है और अडास वाले उस मोड में चली जाती है। जैसे वहाँ पे एक बंदा खड़ा है, एक्चुअली खड़े तो और लोग हैं, और उसने एक ही डिटेक्ट किया तो उसने बता दिया कि गाड़ी है, और वहाँ सामने भी गाड़ी खड़ी है तो उसने उस गाड़ी को भी डिटेक्ट कर लिया। ये सब चीज़ें जो है वो आती है, बट इस पर हम नहीं आते हैं। और मैं एक बार की एक्चुअली रिवर्स डालने पर कुछ भी नहीं आता क्या? हाँ, रिवर्स डालने पर कुछ नहीं आता। इधर आपके पास में देख रहे हो लाइट ग्लो हो रही है, दुनिया भर का कस्टमाइजेशन इस लाइट वाइट के मामले में भी आप कर सकते हो, बट लेट्स करंटली फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर स्क्रीन जो कि अगेन अपने आप में सब कुछ है, बिकॉज इसी से सब कुछ होता है इस पर्टिकुलर गाड़ी में। सबसे पहले बाहर आता हूँ मैं, होम बटन नहीं दबाया, दिस इज़ दी होम। इस तरीके से दिखता है, यू कैन ऑब्वियसली स्वाइप एंड चेंज दी वॉलपेपर। ये नॉर्वे लग रहा है मुझे, आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर नॉर्वे नहीं है, बट ये पक्का चाइना, या चाइना तो नहीं है, ये नेपाल साइड से ली हुई फ़ोटोज़ हैं हिमालयाज़ के वेरियस प्लेसेस की। तो ये चीज़ें जो है आपको इधर दिखती हैं। दिस इज़ आई बिलीव, व्हाट इज़ दिस प्लेस, बताओ मुझे। ये दिस इज़ नॉट अमेरिका, दिस इज़ सम कोल्ड डेजर्ट। आप बताओ क्या है डेजर्ट, मुझे पता है, आप बताओ क्या है। ये अगेन हिमालय आ गया, ये नॉर्वे है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस दिस इज़ नॉर्वे। और फिनलैंड, ये कहाँ है ये बता दो। चलो ये क्विज जो है बाद में खेलेंगे हम। ओ रुको, ये तो घूम रहा है मामला यार, चलो घुमाओ। ओ नाइस, दिस लुक्स नाइस। एनीवे, तो बात ये है कि ये होम स्क्रीन है, यूआई वगैरह डिज़ाइन करने के मामले में ये टॉप एक्सपर्ट है नहीं, तो इन्होंने भी जो है ऐसा कुछ ज़बरदस्त काम नहीं किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि स्टेलेंटिस का थोड़ा बहुत योगदान रहा है, बट इन्होंने सब कुछ अपना पहले डेवलप कर लिया, तो ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे नहीं मतलब अच्छी यूआई जो है वो नहीं होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग चीज़ें जरूर शायद मिल जाए। वॉल्यूम, यहाँ पे सीट के कंट्रोल्स है, सीट में आपको वेंटिलेशन, हीटिंग सब मिलता है, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट पोजीशन जो है सीट की वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे अगर आपको करनी है तो, और कंफर्ट जो है वो भी अगर आपको करना हो। इनफैक्ट वो ड्राइवर और कैमरा गया, वो ड्राइवर और पैसेंजर जो दोनों अपना सिस्टम यहाँ से सेट वेट कर सकते हैं। और फिर पीछे आता हूँ मैं, अरे कुछ ज़्यादा ही पीछे आ गया, अरे ये क्या सिस्टम है, हाँ ओके, वहाँ भी पीछे आया यहाँ पे। सो आपके पास सीट वेंटिलेशन वगैरह सब कुछ आप यहाँ देख ही पा रहे हो। उसके बाद में इधर आओगे तो आपका एसी से रिलेटेड कंट्रोल है, दिस इज अगेन एसी रिलेटेड कंट्रोल। इसको दबाओगे तो पूरा मेन्यू जो है वो खुल जाएगा आपके पास में यहाँ पे एसी से रिलेटेड। एंड ये देख पा रहे हो आप, ये कंट्रोल है कि आपका एसी का फ्लो कहाँ होना चाहिए। मोर एंड मोर कार्स आर मूविंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो चाइनीज़ कार जो है वो कैसे पीछे रहे भाई साहब, वो तो वैसे भी आगे रहने की इच्छा रखते हैं, तो उन्होंने भी जो है ये सिस्टम यहाँ पे अपना लिया है। उसके बाद में आपके पास में ये ऑब्वियसली टेम्परेचर वगैरह, हीटिंग वगैरह क्या आपको करनी है वो आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। इसको दबाओगे तो भी वो सेम चीज़ ही खुल जाएगी। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल वो सिस्टम यहाँ पे। 360 डिग्री कैमरा इज़ नॉट रियली दैट ग्रेट क्वालिटी, 3D में दिखाता हूँ आपको, बट ये देख रहे हो ये सिस्टम आता है कि आपको चैसी के नीचे का भी जो दिख जाता है, वो वाली बात है। कई कंपनी इसको अलग ही 560 डिग्री या पता नहीं ऐसा कोई 570 डिग्री कैमरा कह देती है। यहाँ पे आपका पास म्यूजिक के कंट्रोल है। इस गाड़ी में एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले नहीं आता है, यस दिस इज अ बिग नेगेटिव पॉइंट। इट कम्स विद अ नेविगेशन सिस्टम ऑफ इट्स ओन, लेकिन ये बाकी किसी देशों में काम नहीं करता देखा मैंने, चाइना के अलावा, तो ये एक और समस्या इसके साथ में है। आई थिंक थाईलैंड वगैरह में करता है जहाँ पे ये आती है। उसके बाद में आपके पास में दिस इज सेटिंग मेन्यू, दुनिया भर की सेटिंग है। ऊपर से देखोगे तो सबसे पहले लाइटिंग की, जिसमें इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों आप सेट कर सकते हो। आप यहाँ से जो है सेट कर, ये खुलता है शायद, हाँ ये एक्सटीरियर लाइटिंग ये हुआ, इससे कुछ नहीं होता क्या? दिस वाज आल्सो सम सेटिंग ना, अच्छा ये कोई सेटिंग, अच्छा ये ऑन ऑफ हो रही है ऑलरेडी, ये दबाया ऑन हो गई, दबाया फिर ऑफ हो गई। ये यहाँ पे आपके पास में पीछे क्या है, ये क्या सेटिंग थी भाई, पीछे वाली फॉग लैम्प, ओ यहीं से ऑन ऑफ हो जा रही है भाई, नाइस दिस इज नाइस। यहाँ पे जरूर इंडिकेशन आ रहा है ऑब्वियसली, जब मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ऑन ऑफ हो रही है, वो इंडिकेशन यहाँ जरूर आ रहा है, बट फॉग लैम्प दिए गए हैं और उनकी सेटिंग जो है इतनी नीटली यहाँ पे दी गई है। दो डिस्ट्रैक्शन ही है चलते वक्त करने के हिसाब से तो, बट फिर भी ठीक है जिस तरीके से दी गई। इंटीरियर में आते हैं तो यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडिंग दिस एम्बिएंट लाइटिंग, इसका कलर जो है आपको सेट करना हो, जो कि आप देख ही पा रहे हो करंटली कैसे नीचे चेंज हो जाता है, तो वो आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन जो है भर भर के दिए हैं भाई साहब। एम्बिएंट लाइटिंग इफेक्ट है म्यूजिक के साथ में, धमचिक धमचिक आगे पीछे होता है, तो
सब चीज़ें, मोनोक्रोम फ्लैशिंग वगैरह आपको चाहिए या कैसी चाहिए वो सब आप सेट कर सकते हो, कोई भी इशूज़ में भी नहीं है। देन देयर आर डोर्स एंड विंडो कंट्रोल्स। अब इसमें क्या है कि आपको ORVM एडजस्ट करने हो तो वो भी आपको यहीं से करने हैं, आपको जो है ऐसी हीटिंग वगैरह ऑन करनी है तो वो भी यहीं से कर सकते हो, फोल्ड वगैरह करने तो वो भी यहीं से कर सकते हो। दो मैंने आपको बताया था कि देयर आर शॉर्टकट, लाइक एक शॉर्टकट यहाँ पे, एक और मैं भी आपको दिखाऊंगा, तो शॉर्टकट के हिसाब से भी आप चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद में टेल गेट हाइट वगैरह, रूफ जो है उसका बटन जो है शॉर्टकट का भी दिखाऊंगा, वो उससे क्या होना चाहिए वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। चार्जिंग लिमिट कुछ करनी है, व्हीकल टू लोड कुछ करना है, उसकी लिमिट डालनी है, वो कर सकते हो। ड्राइविंग वाला पार्ट मल्टीपल, यहाँ पे तो सबसे पहले मोड ही दिए गए हैं, कंपैरिजन करना है किस वाले में क्या होता है, तो एक्सेलरेशन, रीजनरेशन, स्टीयरिंग मोड, व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स ये बदल जाते हैं। उसके बाद में क्रीप मोड, वन पेडल ड्राइव, एक ही चलेगा इनमें से, वन पेडल ड्राइव चलाऊंगा तो कीप बंद हो जाएगा और क्रीप चलाऊंगा तो वो बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ जो है आपको मल्टीपल चीज़ दी गई। स्टीयरिंग व्हील का बटन जो, उससे क्या करना है आपको, मीडिया म्यूट करनी है, रियर व्यू मिरर जो है वो एडजस्ट करने हैं, या फ्रंट डीफ्रॉस्टिंग ऑन करनी है, सिंगल क्लिक पे क्या करना है, 360 डिग्री कैमरा ऑन करना है, क्या सब चीज़ें करनी है वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। इंटरमिटेंट वाइपर स्पीड सेटिंग वगैरह ऑप्शन है। अड्डास से रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स है, 13 डिफरेंट सेंसर्स इस गाड़ी में, 13 या 12 डिफरेंट सेंसर्स गाड़ी में, एंड 17 डिफरेंट फीचर्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। ड्राइवर असिस्टेंस के फीचर सारे के सारे आप यहाँ देख पा रहे हो। उसके बाद में एक्टिव सेफ्टी फीचर्स वगैरह यहाँ देख पा रहे हो, कोलिजन डिटेक्शन वगैरह, ब्लाइंड स्पॉट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट वगैरह वगैरह, डिस्ट्रैक्शन वार्निंग जो कि मैं आपको कैमरा दिखा रहा था वो चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। अगेन साउंड, लीप मोटर असिस्टेंस, डिस्प्ले में ब्राइटनेस वगैरह जो है एडजस्ट करनी है तो वो आप कर सकते हो। थीम वगैरह आपको एडजस्ट करनी है। दिस सेट्स द ब्राइटनेस फॉर एंटायर कैबिन। अगर डार्क मोड में जाना है तो आप डार्क मोड में भी जा कर सकते हो, बहुत सारा रिफ्लेक्शन आएगा तो आपको जो है मैं वापस नॉर्मल मोड में ही ले आता हूँ, लाइट मोड में। ये सिस्टम से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बेसिकली पैसेंजर एयरबैग ऑन करना है, ऑफ करना है, वो चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। कैंसिल कर दो, मेरे को ऑफ ही रखना है। ओ ऑफ नहीं, ऑन रखना है मुझे भाई। पैसेंजर एयरबैग ऑफ किसने किया पता नहीं, मैंने ऑन कर दिया तो यहाँ पे जो है ऑन ही रहेगा। सेट पासवर्ड, ओनर ऑथेंटिकेशन वगैरह वगैरह, जनरल कुछ चीज़ें भी है। गाड़ी के मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, और नॉट रजिस्ट्रेशन बट ये होता है ना, चैसी नंबर वगैरह ऊपर दिखाता है, और फिर टाइम जोन वगैरह भी सेट कर सकते हो। ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। देन देयर आर एप्लीकेशंस, यस, नेविगेशन, 3G सराउंड व्यू, सेटिंग्स, व्हीकल स्टेटस, बेसिकली कुछ मोटा मोटी चीज़ें जो कि आपको तुरंत ऐसे देखनी हो वो है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, करंट ट्रिप क्या है, लास्ट चार्ज क्या है, कब सेट करी थी, मेंटेनेंस कब करवानी है, ओडोमीटर क्या है वगैरह वगैरह, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जो है आप इसमें देख सकते हो। एंड स्पॉटिफाई वगैरह जो है कुछ चीज़ें वो दिख जाती है, ब्राउजर वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो। ऑटोमेटिक रूटीन, दिस इज काइंड ऑफ अ शॉर्टकट ऐप जो आईफोन में आती है, वो वाला सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। और कुछ नहीं है इसमें जो कि बताना हो मुझे। हाँ, एक चीज़ और है, अरे ये गेस्चर कंट्रोल के हिसाब से कैसे काम कर रहा था, अरे ये नहीं, ये दिखाना था। सो देर आर सम डायरेक्ट सेटिंग्स जो कि आपको अगर सेट करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। स्क्रीन ऑफ करनी है, टेल गेट एडजस्टमेंट, लाइट, कैंप मोड, गार्ड मोड, नैप मोड में पता है क्या होता है, अगर मैं इसको दबाऊँ तो अगर मेरी जैसे सनरूफ खुली हो या मेरी गाड़ी जो है उसकी सीट जो है वो अभी करंटली पीछे हो रही है और सारा म्यूजिक उस हिसाब से सेट हो रहा है, थीम जो है, लाइटिंग वाइटिंग बंद हो रही है अंदर की, तो मैं अंदर बैठ के बेसिकली रिलैक्स कर सकता हूँ। अंधेरा जो है ये गाड़ी यहाँ पे कर देगी, वो होता है। बट मैं वापस कर लेता हूँ एग्जिट, भाई साहब मुझे नहीं करना ये नैप मोड, फिलहाल मैं काम पे आया हूँ तो क्या आप जो मेरे को नैप पे डाल रहे हो। कुछ और शॉर्टकट, लॉक अनलॉक यहाँ पे भी है, आपकी प्रोफाइल का शॉर्टकट जो यहाँ दिया गया है। देन देयर इज दिस नेटवर्क से रिलेटेड शॉर्टकट, बाकी तो कुछ और ऐसा है नहीं है। पैसेंजर एयरबैग वगैरह जो है यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हो आप, तो उसका शॉर्टकट जो है यहाँ पे, ट्रैक्शन कंट्रोल बंद कर सकते हो इनफैक्ट आप यहाँ से। तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पे दी गई है, राइट। इसके अलावा स्क्रीन में कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी और करने लायक चीज़ जो यहाँ पे है नहीं जो मुझे आपको बतानी हो। आया मैं पीछे, यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर नहीं दिया गया है, विच इज़ अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर, बिकॉज इतना सब कुछ दे दिया तो ये देने में क्या जा रहा था आपको, नॉर्मल सा अच्छा सा मिरर। यहाँ पे लाइट दी गई है, टच बेस्ड, ये वो बटन है जो मैं बोल रहा था आप सेट कर सकते हो। तो करंटली इसको अगर आप दबा के रखोगे ऐसे, नहीं इधर, तो आपका देखो उधर जो ORVM जो बंद हो गया है, तो उसको वैसे ही सेट किया हुआ है। अब यहाँ पे ORVM खुल गया है। SOS और हज़ार लाइट का बटन जो है वो भी यहाँ दिया गया है। एनीवे, 2 कप होल्डर, वायरलेस चार्जर, फास्ट वायरलेस चार्जर है, नहीं बहुत बड़ा स्पेस है इसमें, कुछ भी USB वगैरह जो है नहीं दी गई है, बिकॉज USB दी गई है यहाँ नीचे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले ये देखो आप, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट छोटा सा कभी होल जो है यहाँ दिया गया है। कभी होल क्या है मतलब, बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, ग्लोव बॉक्स जो है वो दिया गया है। उधर भी ठीक ठाक स्पेस है, अगेन क्वालिटी लुक्स नाइस, कोई भी इशू नहीं है। ऊपर की तरफ आपको मिलता है एक वैनिटी मिरर विथ लाइट, बट ये एक्सटेंड नहीं होता है। और हम चलते हैं इसके साथ ही मैं पीछे, एक चीज़ मैं दिखा दूंगा, बट ये सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी है। 2 बार ऐसे खींचोगे तो ये अनलॉक भी हो जाएगा और खुल भी जाएगा, अदरवाइज आप अनलॉक करके एक बार खींच के वैसे भी काम चला सकते हो। क्या आपको दिख रहा है ये इंफ्रारेड दिखना चाहिए वैसे कैमरा में, आई डोंट नो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिस इज़ विजिबल टू मी, हल्का सा यहाँ पे एक लाइट। तो ये चीज़ें हैं। ये सीट अब पीछे हो गई वेलकम मोड के चक्कर में, आई डोंट थिंक आगे होगी, लेकिन मैं आपको दूसरी साइड जाके दिखा दूंगा, वो भी मैंने अपने हिसाब से।
अरे मुझे पता है यार, इतना भी क्या ज्ञान देना है भाई। यहाँ पे 60 वॉट का एक USB-C नॉर्मल USB आपका, ये सिम आप DVR रिकॉर्डिंग मतलब कैमरा की रिकॉर्डिंग भी सेव करवा सकते हो USB डाल के। और ये आपके पास में यहाँ पे 12V का सॉकेट, नॉट दैट रबराइज बट गुड जो है प्लास्टिक रबर ही है, बट इतना ज़्यादा रबराइज फील नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे भी स्पेस अवेलेबल है आपका, काफ़ी कंफर्ट, काफ़ी सॉफ्ट है भाई, ये पता नहीं क्या मटेरियल से बना है, बहुत ही सॉफ्ट सा फील होता है। एनीवे पीछे आता हूँ और यहाँ पे फॉर्चुनेटली वो सीट आगे जा रही है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्पेस क्या होता है। भयंकर स्पेस है भाई इस गाड़ी में, भयंकर स्पेस है, ट्रस्ट मी। ये पीछे डालता हूँ मैं, मुझे नहीं याद मैंने किस गाड़ी में इतना इजीली इतना स्पेस देखा लास्ट टाइम। मैं लिटरली ऐसे चौड़ा होके बैठा हूँ। इसका थाई सपोर्ट बढ़िया नहीं उतना, पता है मतलब, लेकिन आप इतना दूर है तो फिर थाई सपोर्ट आपका थाई टिक ही जाएगा नीचे, तो आपको थाई सपोर्ट अच्छा होने की जरूरत ही नहीं है। और जब आप ऐसे बैठ जाओ, ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी बहुत टाइम तक मैंने जो है नहीं देखी है। आई डोंट रिमेंबर। बहुत ही सही स्पेशियस गाड़ी जो है वो है। पीछे की तरफ एमिनिटीज़ के मामले में थोड़ा टिंटेड विंडोज़, इसलिए आपको डार्क लग रहा होगा, बट यहाँ पे जो है कोई भी ब्रांडिंग नहीं है स्पीकर पे, स्पीकर सिस्टम ठीक है। यहाँ पे आपको 1 टच अप डाउन जो है वो मिल जाता है। विंडो के लिए 1 लीटर की वाटर होल्डर फंसी हुई देख ही रहे हो, 1 लीटर की और आ जाएगी, इतना स्पेस यहाँ पे दिया गया है। हाउएवर इधर AC वेंट है, बट उसका कंट्रोल जो है नहीं दिया गया है। यहाँ पे USB-C और एक USB-A जो है वो दी गई है, और कोई भी स्पेस नहीं है। ये चीज़ें कुछ रखना है तो यहाँ रख सकते हो आप। बट अगर आप आओगे इधर तो आपको ये देखो, सबसे पिछली पोजीशन पे रिक्लाइन, सबसे आगे की पोजीशन पे रिक्लाइन, इतना ही रिक्लाइन होता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, जिनको मैं नीचे कर देता हूँ, अदरवाइज ड्राइव करते टाइम पे मेरे को समझ नहीं आएगा कि कैसा विजिबिलिटी जो है वो गाड़ी दे रही है पीछे। A few moments later. ये बहुत मुश्किल है एक हाथ से करना, मैं दोनों हाथ से करूँगा बाद में। यहाँ पे आपके पास में कोई भी कप होल्डर या ऐसी कोई चीज़ नहीं दी गई है, राइट। 60-40 स्प्लिट है, बट अच्छी सीट है, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। हाँ, ऊपर की तरफ आपको मिलता है लाइट वगैरह वाला मामला। बट ये चलाने में कैसी होगी गाड़ी, क्योंकि मैंने अभी तक इसको हाथ नहीं लगाया। यस, मैं वीडियो बना रहा हूँ वॉकराउंड वाला, मैंने इसको हाथ नहीं लगाया चलाने में, तो मेरी भी एकदम ऐसे रॉ इंप्रेशंस आप देखोगे। चले ओके जी, तो रियर व्हील ड्राइव कार जो है वो ड्राइव करने का एक अलग सा ही फन जो है वो है, क्योंकि थोड़ी अलग सी अजीब सी फील होती है। हालांकि ये गाड़ी ट्रैक्शन बहुत काट रही है ऐसी ख़राब सर्फेसेस पे, बट 220 हॉर्स पावर ऑलमोस्ट गाड़ी से निकलते हैं। 220 हॉर्स पावर यस, एंड 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो निकलता है। थोड़ी सी सस्पेंशन ऐसे आवाज़ करते हैं, तो ऑफ रोड के हिसाब से उतनी ज़्यादा ट्यून नहीं है। ऑल्सो रिम्स बड़े हैं, तो वो भी एक रीज़न है। Okay, temperature increased. व्हाट इज़ दैट? मैंने कुछ नहीं किया भाई, आपने क्या खुद ही टेम्परेचर इंक्रीज वगैरह बोला है। मैंने कहा अच्छा मेरे से दब गया था क्या? सॉरी। मैंने कहा कुछ दबा था, फिर मुझे लगा ये कुछ ऐसा हिल रहा होगा, लेकिन नहीं दबा था। कोई बात नहीं, मैं वो कुछ नहीं करना। प्लीज़ आप मेरी हिंदी से अंग्रेजी में कुछ समझ के साथ ट्रांसलेशन करके कुछ करो मत मेरे भाई। तो बात ये है कि स्पोर्ट मोड में करंटली एंड फील्स नाइस। एक्चुअली मोड्स में क्या डिफरेंस था मैं वहाँ पे देखूँ क्या? तो मोड्स वगैरह बता रहे थे गाड़ी की, ये डिफरेंस है। कहाँ गए स्पोर्ट मोड्स? व्हीकल स्टेटस में आओ, एंड अरे नॉट व्हीकल स्टेटस में मुझे आना है। व्हीकल कहाँ गया? कोई आ नहीं रहा है तो मैं ऐसे रोक सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइविंग ये हाँ मोड, इनमें कम क्या डिफरेंस क्या था? रीजनरेटिव ब्रेकिंग, एक्सेलरेशन। हाँ, क्योंकि जो डैम्पर्स यानी कि सस्पेंशन है उनमें कुछ भी फ़र्क नहीं होना है, तो ओवरऑल सस्पेंशन ऐसे रहने जैसे मैंने बोले। और अपन स्पोर्ट मोड में चलाने की बजाय अब चलाते हैं इकोनॉमी मोड में। लेट्स सी। स्टीयरिंग व्हील वहाँ पे, हाँ यार लाइट हो गया ना स्टीयरिंग व्हील। स्पोर्ट मोड और कंफर्ट मोड में बहुत फ़र्क है स्टीयरिंग व्हील में, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ये चलता तो है नहीं वैसे नेविगेशन, फिर भी मैंने लगा लिया है। तो ओवरऑल गाड़ी जो है चलाने के मामले में, ऐसा ड्राइविंग डायनामिक्स के मामले में लग रहा है, वजन जो है वो फील हो पा रहा है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि गाड़ी का वजन ज़्यादा है, बट स्टिल ये भागती है गाड़ी, विच इज़ नाइस। और मैंने एक कंफर्ट ब्रेकिंग ऐसा कुछ मोड आता है, उस पर गाड़ी को लगाया हुआ है, तो ब्रेक दबाते टाइम पे ऐसे एकदम से ब्रेक बाइट नहीं कर रहा है, तो वो भी एक सही चीज़ है जो कि सही काम करी। इनफैक्ट एक बार मैं उसको बंद करता हूँ एंड आई विल सी व्हाट चेंजेस इन दी ओवरऑल कंफर्ट स्टॉप। हाँ, इसको बंद करता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट चेंजेस ओवरऑल, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। मैं जैसे बता रहा हूँ ना आपको कि मैं ऑन कैमरा ही चलाने लगा हूँ, ऐसे मैंने इतना ज़्यादा चलाया नहीं है। बाय द वे इसका टर्निंग रेडियस बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा टर्निंग रेडियस है भाई। कंफर्ट स्टॉप के बिना भी काफ़ी कंफर्टेबली ही स्टॉप कर रही है गाड़ी। बहुत अच्छे से रीजनरेशन जो है वो भी काम कर रहा है, और गाड़ी जो है वो एक्सलेट वगैरह भी सही से कर रही है, कोई भी इशू वहाँ पे भी नहीं है। इट्स वर्किंग नाइस। और इन गड्ढों पे आवाज़ करिए, बट वो जो गड्ढा है वो अंदर फील नहीं हो रहा है। सो ये चीज़ें जो है मुझे ऐसी लग रही है। ब्रेकिंग वगैरह सब एकदम सही है। ये गाड़ी ना ऑलमोस्ट 410 समथिंग के आसपास की रेंज दे देगी, अगर आप प्यार चलाने वाले लोगों में से हो, सही से चला पाते हो तो। और अगर आप ऐसा कितना भी पेल के चला लो
चलो 300 तो दे ही देगी वाली सिचुएशन यहाँ पे। दो डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी 70 समथिंग % पे है और गाड़ी ऑलरेडी दिखा रही है 354 किलोमीटर स्पोर्ट मोड पे। इकोनॉमी मोड वगैरह पे वो और बढ़ जाएगा। और उसके साथ ही में रीजनरेशन लेवल भी जो है दिखा रही है, देखो कितना जाता होगा रीजनरेशन लेवल। 36 तो देख लिया मैंने, 36 किलोवाट की चार्जिंग रीजनरेशन वहाँ पे जो हो रही है वो तो मैंने देख ही लिया है। बट मैं गाड़ी को चला रहा हूँ नेपाल में करंटली एंड यहाँ पे ये नई आई है, बट इट मेक्स क्वाइट अ लॉट ऑफ सेंस। स्पेस अच्छा है, कंफर्ट अच्छा है गाड़ी में। हालांकि मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा ना नेपाल के डीलर्स वगैरह को प्रेशराइज करना चाहिए, गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि भाई आप चाइना से गाड़ी जब भेजो तो अलॉयस थोड़े चेंज करके भेजो, नॉट 20 इंच। लेट देम कम विद 19 इंचेस और थोड़ा बड़ा टायर प्रोफाइल, तो थोड़ा और कंफर्ट फील हो लोगों को। बहुत ही छोटी सी चीज़ है बट ऐसी चीज़ें करने से ब्रांड जो थोड़ा बड़ा होता है। और अच्छा उसको लगा कि वो पेडेस्ट्रियन क्रॉस करे एक्सीडेंट हो जाएगा, ADAS के फंक्शन काम करने लगे भाई, नाइस। कई बार एक्चुअली मैं जब भी कैमरा माउंट करके शूट करता हूँ तो कई गाड़ियों में जैसे ये कैमरा वगैरह होता है, उनको लगता है आई एम नॉट पेइंग इनफ अटेंशन, तो वो भी लग सकता है। अब जो पैसेंजर क्रैश ना हो जाए उसको ये लग रहा है। बट इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैंने और गाड़ी चलाई, जैसे कि मैंने इसी रोड पे वो चलाई थी दीपाल S07 चलाई थी, थार रॉक्स में चला रहा हूँ। उसका ADAS जो है थोड़ा बेटर ट्यून्ड है, उसको नहीं लगता है इतना कि आप इतना क्लोज जा रहे हो। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वार्निंग वगैरह, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने वार्निंग वगैरह सब जो है लो पे सेट कर रखी है, हाई पे नहीं सेट करेगी, फिर भी जो है ये वार्निंग आ रही है। बट बढ़िया, मैंने ब्रेकिंग वगैरह शायद ब्रेकिंग ऑफ नहीं कर रखी है मैंने, तो ब्रेकिंग तो लेट ही कर रहा है, बस वार्निंग पहले दे देता है। तो ये देखो इसको लग रहा है कि आप कहाँ खड़ी गाड़ी में अप्रोच कर रहे हो यार, बट इसको पता नहीं है, अब ऐसे ही चलता है भाई हमारे यहाँ पे। इट्स नॉट दैट ग्रेट वेल कैलिब्रेटेड, जो कि ऐसा अपने जैसे ट्रैफिक होता है ना इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, ये अपना बांग्लादेश वगैरह ऐसे एरिया में ऐसे ही वियर ट्रैफिक होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज ही हो रही है मेरे ख्याल से। बट इट इज़ अ नाइस कार इन मैनी टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ EV चलाने वालाने के हिसाब से। रेंज वगैरह भी बढ़िया है। इट इज़ कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 70 लाख नेपाली रुपीज़। तो आप कन्वर्जन करके देखो कि इंडियन रुपीज़ में क्या है, क्या वो सेंसिबल है या नहीं है। ऑल्सो द कॉस्ट इन नेपाल इज़ हायर, यहाँ पे टैक्स ज़्यादा लगता है, और ये 99 किलोवाट से ज़्यादा पावर की है तो और ज़्यादा इस पर टैक्स लगता है। तो इंडिया में अगर आए तो मेरे ख्याल से दिस विल कॉस्ट समवेयर अराउंड 50 लाख-इश, ऐसी कुछ कॉस्ट होगी इस गाड़ी की, या थोड़ी सी कम भी हो सकती है। तो बेसिकली आयनिक 5 और इन गाड़ियों की कंपटीशन ये है, बट उन गाड़ियों के हिसाब से बहुत ज़्यादा मिनिमलिस्टिक ये है, बहुत सारी छोटी मोटी इंटरेस्टिंग चीज़ें ये ऑफर नहीं करती है। तो कंपटीशन में उतना टिक पाना जो है वो थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाएगा। इंडिया में देखो गाड़ियाँ ऐसा बहुत ज़्यादा चाइनीज़ कार्स का इन्फ्लक्स भले ही ना हो, बट कुछ ढंग की गाड़ियाँ है, स्पेशली 40 लाख से ऊपर वाले ब्रैकेट में अगर आप देखो ना तो वहाँ पे आ गई है वो ढंग की गाड़ियाँ, जिसका ADAS बहुत ज़्यादा भाई बेचारा परेशान ही रहता होगा सारे टाइम की, मालिक क्या हो जाएगा। ये जो आप देख पा रहे हो एग्रीकल्चर व्हीकल है, ऐसा जनरेटर लगा के, ऐसे नेपाल में बहुत चलता है ये। एक आवाज़ आती है इसमें पेडेस्ट्रियन को वार्न करने के लिए, आई थिंक 20 की स्पीड तक ऐसे ऐसे, और ये पेडेस्ट्रियन के बारे में मेरे को वार्न करने के लिए आवाज़ आ रही है। इसको लग रहा है बाइक चल रही है आगे, जबकि एक्चुअली वो ठेला टाइप जो चीज़ है वो चल रही है। नाइस गाड़ी बनाते, दिखती बहुत सही है, मतलब बनाते वैसे एकदम लुक्स वुक्स हिसाब से सही है, एकदम काम किया हुआ है इन्होंने। लाइट वाइट एम्बियन लाइट वगैरह लुक्स प्रीमियम। ओह कमेंट आ गई, ये लाइट मारी, मैं भी मार देता हूँ। तो एक्चुअली गाड़ी तो ठीक ठाक है, जैसा मैंने बताया वो आपको सब बता दिया है, और मेरे ख्याल से भारत में नहीं लानी चाहिए। आपको सिंपल रीज़न बताता हूँ। इंडिया में ऑलरेडी सिट्रोएन और स्टैंडिस पूरा ग्रुप जो है स्ट्रगल कर रहा है, उनको उस पर फोकस करना चाहिए जो कर रहे हैं। इस सेगमेंट की इलेक्ट्रिक कार्स की कोई खास डिमांड नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ में आके वो C5 एयरक्रॉस जो स्टार्टिंग में लेके आए थे वैसा वाला एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही इतना कोई एस्पिरेशनल ब्रांड है, नया ब्रांड है, तो उतना प्रॉब्लम जो है वो भी उनको होगी जितना वो एफर्ट डाल नहीं सकते, जितना पैसे वो इन्वेस्ट कर नहीं सकते। आई बिलीव दिस शुड स्टे अवे डिस्पाइट द फैक्ट कि प्रोडक्ट ठीक है, बट दिस अगेन शोज़ कि चाइना ने क्या कमाल किया है, क्या क्या प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाए हैं, जिस लेवल की फिनिशिंग, डिटेलिंग और लास्ट माइल चीज़ें बना दी है। सेफ पहली गाड़ी जो है सुपर सेफ बना रहे हैं, एकदम ऐसा लग रहा है कि सालों से EV बना रहे हैं, वैसे वाले प्रोडक्ट बना दिए हैं। एंड एवरीथिंग बॉयज डाउन टू वन पर्टिकुलर थिंग कि इंडिया को बहुत ज़्यादा सीरियसली EVs में प्रोडक्शन वगैरह शुरू कर देना चाहिए। वो अलग बात है कि मार्केट जो है वो अभी सपोर्ट नहीं करता उतनी ग्रोथ, बट टाटा मोटर्स ने जो अप्रोच ली है कि अभी तो बेचो, जैसे भी बेच पा रहे हो, मार्केट लीडर बन जाओ एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, दैट माइट हैव वर्कड इन फेवर ऑफ टाटा मोटर्स ग्रुप या टाटा मोटर्स के फेवर में आ गया होगा। बट ओवरऑल इंडिया की EV इकोसिस्टम या इंडिया की EV इंफ्रास्ट्रक्चर या जो कहते हैं ना टेक्नोलॉजी को कुछ खास जो है बढ़ावा, आई डोंट थिंक उन्होंने दिया है ऐसा।
तो वी आर बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ ईवी टेक्नोलॉजी एंड दे आर मेकिंग रियली गुड कार्स। लेट्स सी फ्यूचर कहाँ जाता है। फिलहाल के लिए आपको लीप मोटर कहीं बाहर मिल रही है और खरीदने का मौका, दिस एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए।